मस्जिद कहाँ खोदी जा रही है बताइए ना, आप मुझे बताइए। आपकी नजर मस्जिद नहीं खोद रही? जहां एक तरफ मुस्लिमों की भावनाएं आहत की जाती हैं तो वहीं दूसरी तरफ सौगातें मोदी किट का मरहम। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। सन 2014 से देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी सरकार है। 2014 से अब तक मोदी सरकार के चलते ही देश ने कई ईदें मनाई हैं। आज तक कभी भी मोदी सरकार ने मुस्लिम समुदाय को कोई ईद पर तोहफा नहीं दिया। इस बार ईद पर मुस्लिमों को तोहफे का नाम देकर सौगाते मोदी किट दी जा रही है, जो कि हैरानी की बात है क्योंकि ये मुस्लिमों को सौगाते मुस्लिमों को ईद का तोहफा नहीं। दरअसल आज बरेली भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष परवेज मियां के नेतृत्व में आज उमर कादरी के निवास पर सौगाते मोदी किट वितरण करने का आयोजन किया गया। बता दें, जहां पर एक तरफ मोदी सरकार में मुस्लिमों की भावनाएं आहत की जा रही हैं, मदरसों, मस्जिदों, दरगाहों और वक्फ संपत्ति आदि स्थानों पर निशाना साध कर, तो वहीं ईद के मौके पर मुस्लिमों को सौगाते मोदी की किट थमाई जा रही है। आज सौगाते मोदी किट वितरण के कार्यक्रम के मंच से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के बरेली जिलाध्यक्ष परवेज मियां ने कहा, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली जनाब जमाल सिद्दीकी जी के एक आह्वान पर पूरे देश के अंदर मोदी जी की सौगात का कार्यक्रम ईद के मौके पर किया जा रहा है। जो आज नीम की चौड़ाई हमारे सोहेल भाई हाशम साहब, जो हमारे पूर्व में महानगर अध्यक्ष भी रहे अल्पसंख्यक मोर्चा के, उनके छोटे भाई की क़यादत में और ख़ासकर मेरे नेतृत्व में ये प्रोग्राम आज नीम की चौड़ाई पर रखा गया है। खासकर उन लोगों के लिए जो हमारे समाज में पिछड़े लोग हैं, जिनको इस ईद के मौके पर वो चीज़ मुहैया नहीं हो पाती है, उसको देखते हुए आज ये प्रोग्राम रखा गया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हम देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा एक ऐसा माहौल बनाना चाहता है जिससे एक मैसेज जाए देश के अंदर कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। और लगातार मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार चल रही है। फिर जो योगी जी का जो बयान है मुसलमानों के प्रति उर्दू को लेकर, उसका क्या मकसद है? नहीं, योगी जी ने ये नहीं कहा कि उर्दू को हटाया जाएगा। उर्दू को एक मॉडिफाई किया जाएगा। उर्दू को एक अच्छी से तरीके से हमारे यहाँ मदरसों में, खासकर मदरसों में मोदी जी का नारा है कि हम मदरसों को आधुनिक बनाएंगे। उस उर्दू के साथ साथ साइंस की परीक्षा भी होगी, कंप्यूटर की परीक्षा भी होगी, अंग्रेजी की परीक्षा भी होगी। इसी को देखते हुए उर्दू को भी वो हाईटेक बनाना चाहते हैं। जिस तरह से आपके सीओ का बयान आता है संभल से, उसको वो क्या मकसद है? नहीं, सीओ साहब का बयान ये है कि सीओ साहब ने जो कल जो बयान दिया है वो ये दिया है कि अगर हम सिमैये भी खाएंगे तो गुजिया भी खाएंगे। तो अच्छी बात है भाई, अगर हम गुजिया भी खाएंगे और सिमैये भी खाएंगे तो इसी से तो एक सद्भाव बढ़ेगा देश के अंदर। होली को लेकर जो उन्होंने कहा था, वो बयान को आप कैसे देखते हैं मुसलमानों के लिए? होली को देखकर सीओ साहब का जो बयान था उस पर पार्टी अपना जवाब दे चुकी है। इसमें मैं समझता हूँ मुझे बोलने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं? मैं आपको बता दूं कि मैं 2 बार का जिले का अध्यक्ष रहा हूं और पिछले 7 वर्षों से अल्पसंख्यक मोर्चे के जिले की कमान संभाला हूं। जिस तरह से मस्जिदों को खोदने का सिलसिला चल रहा है आप ही की सरकार में, और एक तरफ आप ये सौगात दे रहे हैं, ये क्या मकसद नहीं साफ हो पा रहा है? नहीं, मस्जिद तो खोदने कहाँ से चल रहा है? आपको नहीं दिख रही है? मस्जिद कहाँ खोदी जा रही है बताइए ना, आप मुझे बताइए। आपकी नजर मस्जिद नहीं खोद रही? जहाँ पर विवादित मामला है भाई, वहाँ हमारे यहाँ कोर्ट का जो मामला है, देश के अंदर कोर्ट जो है एक सर्वोपरि है और कोर्ट के आदेश के अनुसार ही वहाँ पर राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो कोर्ट के आदेश पर हुआ, उसे हमारे मुस्लिम समाज ने स्वीकार किया है। वहीं दूसरी तरफ ईद के मौके पर सौगाते मोदी किट की योजना पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक शुक्ला ने भाजपा की नीतियों पर निशाना साधा और मोदी सरकार पर
जमकर बरसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो इसी कार्य से नजर आता है। नरेंद्र मोदी जी आज तोहफा बांटने का काम कर रहे हैं। विदेश जाते हैं तो वहाँ पे जो शेख हैं उनसे गले मिलते हैं। कई बार प्रोटोकॉल तोड़ के कई मुस्लिम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को रिसीव करने चले जाते हैं, मगर दूसरी तरफ आम मुसलमानों को घृणा की नजर से देखने का काम करते हैं। आम मुसलमानों को प्रताड़ित करने की जितने षड्यंत्र हो सकते हैं वो नरेंद्र मोदी की और योगी सरकार करती है। एक तरफ तो भाईचारे की सिर्फ दिखावटी बातें करती है, यही तो दोहरा चेहरा है। एक तरफ दिखावा करना, दूसरी तरफ इस तरीके से सौगातें बांटने की बात करना। और मुझे लगता है कि सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी का एक साजिश षड्यंत्र है। मुस्लिम समाज को अगर नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ अच्छा करना चाहती तो अच्छी शिक्षा और चिकित्सा की बात करती उनके लिए, मगर नहीं, धरातल पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। धरातल पे क्या कर रहे हैं, ये विभिन्न प्रकार से मुस्लिम समाज को प्रताड़ित करने के लिए साजिश षड्यंत्र करते हैं, अलग अलग तरीके के नियम बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्या इनकी इससे मुस्लिम समाज की कहीं आर्थिक या सामाजिक जीवन में कोई बदलाव नहीं आने जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और रही मुस्लिम समाज की बात ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां होती हैं वो मध्यम वर्ग के विरोध में होती है, और मध्यम वर्ग में सभी जाति धर्म के लोग होते हैं। महंगाई सभी जाति धर्म के लोगों के लिए, और कानून व्यवस्था जो ध्वस्त है वो सभी जाति धर्म के लोगों के लिए है। आज हमारा डॉलर कहाँ पहुंच गया, डॉलर के रेट इतने बढ़ गए हैं कि 80 रुपए पार हो रहा है, और जब सरकार थी तो जब सरकार 2014 में आई थी तो 62 रुपए था। तो कहीं ना कहीं नियत और नीति नरेंद्र मोदी सरकार की प्रश्न लगाती है इस बात पे कि इनका जो दोहरा चेहरा है वो इस नीति के तहत सामने आता है। योगी सरकार ने उन सीओ महोदय के खिलाफ कोई किसी तरह का एक्शन नहीं लिया है। नहीं, योगी सरकार लेगी भी नहीं। देखिए, सीओ बहुत कोई जिले का बड़ा अधिकारी नहीं होता, छोटा अधिकारी होता है। अगर सीओ जिस तरीके की भाषा बोल रहा है वो अपनी भाषा नहीं बोल रहा है, इसके पीछे से वो इतनी सी बात है कि वो किस चीज से संचालित हो रहे हैं, जिस मानसिकता को पोषित करने के लिए वो सब बोल रहे हैं वो मानसिकता ऊपर से आ रही है। अगर मुख्यमंत्री जिस तरीके की भाषा बोलेगा तो कई अधिकारी सीख लेते हैं उनसे, मगर जो अधिकारी हैं वो सर्विस के माध्यम से आते हैं, उनका काम है जनता को सर्विस देना। और जिस वो ओथ लेके आते हैं, जो उनका वचन होता है, उनको शायद वो सीओ साहब भूल गए हैं। मुझे लगता है उन्हें सीओ को अपने वचन को याद करना चाहिए, जिस कर्तव्य के साथ वो सेवा में आए थे उसे याद करना चाहिए, और इस तरीके की हल्की भाषा नेताओं वाली नहीं बोलनी चाहिए। और हमारे तो नेता ने कहा है कि अगर तुम्हें नेतागिरी का किसी अधिकारी को इतना शौक है तो उतार दे वर्दी और अपना छोड़ दे नौकरी और आए राजनीति में, चुनाव लड़े, मगर राजनीति करने के लिए राजनीति में आए। ऐसे अधिकारियों को शोभा नहीं देता है। अधिकारी की तो पीठ भी थपथपाई है मुख्यमंत्री ने। तो मैंने अभी कहा ना आपको कि मानसिकता का खेल है। जब ऊपर से नीचे कोई भी चीज आती है तो ऊपर से नीचे आती है, क्योंकि ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी नफरत है, नफरत की ग्रेविटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सारे काम हो रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में हुआ करती थी तो कभी सौगात दी नहीं गई, आज मोदी जी के द्वारा दी जा रही, तो आप लोग वो ऐतराज क्यों है? नहीं, सौगात झूठ है। सौगात के नाम पे क्या है, कुछ छोटा मोटा गिफ्ट दे देना। शिक्षा कौन देगा? अच्छी शिक्षा होगी तो समाज का उत्थान होगा, अच्छी चिकित्सा होगी। अभी हमें आपको कोई दिक्कत हो जाए तो हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च नहीं जाएंगे, सबसे पहले हॉस्पिटल जाएंगे। तो हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए। सारी बातों का जो मूल भाव है कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, 300 बेड का हॉस्पिटल बनाया, बच्चों का हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा है, शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने का काम किया। मगर भारतीय जनता पार्टी तोहफे के नाम पे जो बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, जनता बहुत समझदार है, कहीं बेवकूफ नहीं बनेगी। लगभग 25 करोड़ के आसपास मुस्लिम समाज है भारत के अंदर, और मात्र 32 लाख लोगों को दिया जा रहा है ये तोहफा। ये तोहफा है ही नहीं, ये मैं बताता हूँ, ये भाजपा का मुखौटा है जो दिखाने के लिए, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसको कहीं ना कहीं उस शब्दों को पोषित करने के लिए। धरातल पे इसका कोई मतलब नहीं है। इसके पर्दे के पीछे कोई नई मस्जिद का तो निशाना नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्हें सिर्फ नफरत की राजनीति करनी है। और मैं फिर बता रहा हूँ, लोग समझें या ना समझें, सिर्फ मुस्लिम समाज से नफरत नहीं है इन्हें। ये सिर्फ अमीरों को पोषित करना चाहते हैं, चंद कॉर्पोरेट्स को, बाकी इस पूरी देश को गरीब बना के रखना चाहते हैं, ताकि लोग अच्छी रोटी खाने को ही विकास समझ जाए। ठीक है।